ईरान के खिलाफ जारियत पर इत्तेहादियों का सदर ट्रंप को बड़ा झटका। बरतानिया का किसी वसी जंग का हिस्सा बनने से दो टोक इनकार। आबनाए हुर्मुज़ जहाज भेजने की दरखास्त मुस्तरद। समंदरी रास्ता खुलवाना इतना आसान नहीं। यूरोपीय पार्टनर्स अमरीका और खलीजी मुल्कों से बात करके इज्तिमाई फैसला होगा। बरतानवी वजीर आजम का ऐलान। इत्तेहादियों ने मदद न की तो नेटो का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप की धमकी। आबनाए हुर्मुज़ से ईरानी जहाजों को गुजरने की इजाजत है। अमरीका का ऐलान। ईरान इजराइल जंग से नेटो का ताल्लुक नहीं। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में किरदार नहीं बनता। जर्मन वजीर खारजा का भी आबनाए हुर्मुज़ में जहाज भेजने से इनकार। एक दो यूरोपीय जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज़ में क्या कर लेंगे जो अमरीकी बहरिया नहीं कर सकी। जर्मन वजीर दिफा का सवाल। इटली ने भी आबनाए हुर्मुज़ का हल सिफारतकारी करार दे दिया। कोई नेवल मिशन भेजने का प्लान भी ना होने का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मन के लिए बंद है। ईरानी वजीर खारजा का फिर पैगाम। खलीजी मुल्कों में अमरीका के फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले तेज। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर उम्मुल कवीन में ड्रोन गिरने से इमारत में आग लग गई। अम्बात का खदशा। रियासत फुजेरा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला। तेल की तनसीबात में आग भड़क उठी। दुबई एयरपोर्ट पर गुज़श्ता रात ड्रोन गिरने से फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का दुबई के शहरियों को दुबई मरीना और अरबेन रॉन्चेस के इलाके खाली करने का पैगाम। ड्रोन हमले के बाद से बंद दुबई एयरपोर्ट से परवाजों की बहाली। मुख्तलिफ मकामात के लिए कुछ परवाजें बतदरीज शुरू कर दी गई। एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से फ्यूल टैंक मुतासिर हुआ था। दुबई मीडिया ऑफिस का बयान। कतर एयरवेज ने भी दोहा से कई परवाजें दोबारा शुरू कर दी। इराकी शहर बगदाद में अमरीका के विक्टोरिया बेस पर हमले में 10 अमरीकी फौजी मारे गए। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने वाक़ई की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सरकारी तौर पर कोई तफसीलात सामने न आ सकी। ग्रीन जोन में कायम अमरीकी सिफारत खाने पर भी मिसाइलों की बौछार। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वुस्ता जंग फौरी रोकने और संजीदा मुज़ाकरात पर जोर दे दिया। खित्ते की सूरत हाल आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। कतर और सऊदी अरब के वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राबता। खित्ते में जारी कशीदगी और इसके इलाकाई और आलमी अमन पर असरात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की ईरानी हमलों की मजम्मत। हमले बिला जवाज करार दे दिए। ईरान के इजराइल पर हमलों की 56वीं लहर। नए मिसाइल सुजील, खुरमशहर, इमाद, कदर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश। हमलों में इजराइल की जनूबी सपोर्ट कमांड और राफेल मिसाइल के ज़खायर निशाना। तल अबीब, रेशमोन लिजियोन और बैतुल शमीश में खतरे के सायरन बजते रहे। अमरीका और इजराइल के हमलों में तेल ज़खायर के बाद सिविल स्ट्रक्चर भी निशाना। खारग और अबू मूसा के बाद चाबहार पोर्ट की फौजी तनसीबात पर भी बमबारी कर दी गई। इजराइल की महकमा बिजली की इमारत पर बमबारी से शहादतों का खदशा। तेहरान के मोहराबाद एयरपोर्ट पर भी वहशियाना बमबारी। सहूनी फौज का शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जेर इस्तेमाल तैयारे को तबाह करने का दावा। तेहरान में हिलाल अहमर के दफातर पर भी बम बरसा दिए गए। क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान पहुंचा। इजराइल का ईरान के खलाई तहकीकाती इदारे की इमारत तबाह करने का दावा। ईरान का स्पेस प्रोग्राम सेटेलाइट हमलों की सलाहियत पर काम कर रहा था। ईरान स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इजराइल और दीगर मुल्कों के सेटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकती थी। सहूनी फौज का इल्जाम। बहरे हिंद में अमरीकी हमले में शहीद होने वाले ईरानी बहरिया के 84 एहलकारों की तदफीन के इंतजामात मुकम्मल। मैयतें मुकम्मल एजाज के साथ तेहरान मुंतकिल। तदफीन बुध को की जाएगी। इसराइल के बैरूत पर लगातार फजाई हमले। कतरानी, मजदसम और इतात में 10 शहरी शहीद, 13 जख्मी हो गए। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 107 बच्चों समेत शहादतें 850 हो गई।
इजरायली वजीर आजम के ईरानी हमले में मारे जाने की अफवाहें खत्म न हो सकी। नेतन्याहू के जिंदा होने के सबूत के तौर पर जारी दूसरी वीडियो भी मशकूक निकली। सोशल मीडिया ने कॉफी शॉप पर जारी नेतन्याहू की नई वीडियो को भी AI जेनरेटेड करार दे दिया। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के खिलाफ लंदन में हजारों अफराद पर निकल आए। जंगों में 100 बच्चों और खवातीन को शहीद किया गया। अमेरिका और सहूनियों का असल चेहरा बेनकाब हो गया। शुरका का गम और गुस्सा। ईरान का अमेरिका और इजरायल की जारहियत के मुकाबले में हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। बाबरकत और रूहानी दिनों और घड़ियों में ईरानी अवाम और हुकूमत ईरान के साथ यकजहती और हिमायत का भरपूर इजहार किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का उर्दू जबान में एक्स पर पैगाम। खाम तेल से भरे पाकिस्तानी ऑयल टैंकर ने अपना हुर्मज़ अबूर कर ली। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक दी कराची नामी जहाज पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की मिल्कियत है। मुल्क में 9 दिन की जरूरत के लिए LPG के जखायर बाकी रह गए। खाम तेल के जखायर 11, डीजल के 21 और पेट्रोल जखायर 27 दिनों के लिए काफी करार। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद सप्लाई मुतासर हुई। मोटरसाइकिल के लिए पैकेज पर काम जारी है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर हेरा फेरी के इल्जामात मुस्तरद। जंगज़दा खलीजी ममालिक खुरनोश की किल्लत के बायस पाकिस्तानी हुकूमत का बड़ा फैसला। मुल्की जरूरियात से ज्यादा अजनास और दीगर अशिया भिजवाने की मनसूबाबंदी। 1 लाख टन चीनी, मजीद चावल और गोश्त एक्सपोर्ट करने की तैयारी। कौमी खजाने में अरबों डॉलर आ सकेंगे। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नजर कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल कायम करने का फैसला। इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को दोनों बंदरगाहों पर 1 विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुक्काम बंदरगाहों पर तिजारती सरगर्मियां जारी रखने के लिए खुसूसी सेल कायम। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। पाक अफवाज की मौसर कार्रवाइयां जारी। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की मुतादिद पोस्टें तबाह। बाजौर सेक्टर में भी पाक अफगान सरहद से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को तबाह कर दिया गया। बाजौर में अफगान तालिबान का पाकिस्तान से आबादी पर मार्टर गोले का हमला। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज से भरपूर जवाब देने का मुतालबा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में शहरी आबादी पर हमले का अफगान प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अफगान तालिबान के झूठे इल्जामात पर वजारत इत्तलात का फैक्ट चेक। शहरी आबादी को निशाना बनाने का दावा दहशतगर्दी की सरपरस्ती छुपाने की कोशिश करार दे दिया। पेशावर के थाना नाका की पुलिस पोस्ट सखीपुल पर फितनाल खवारिज का हमला नाकाम। पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई से हमलावर भाग निकले। वार्सक फ्रंटियर कोर्स सेंटर में बुनियादी फौजी तरबियत के 36वें कोर्स की शानदार पासिंग आउट परेड। 1350 रिक्रूट्स ने तरबियत मुकम्मल कर ली। 500 जवान स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स में शामिल। हुकूमत का किफायत शियारी और तवानाई बचत मुहिम पर अमल से मुताल्लिक अहम फैसला। किफायत शियारी और तवानाई बचत मुहिम पर अमल दरामद और असरात के ऑडिट का टास्क इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाह की अदायगी का ऐलान। तनख्वाह जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू। 9 मई केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें समाअत मुकर्रर की जाएं। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील। कानूनी और आईनी हक से महरूम रखने का इल्जाम। रहीम यार खान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद लेने आने वाली खवातीन पर कयामत टूट पड़ी। 2 मंजिला इमारत की छत गिरने से 8 खवातीन जाँ बहक।
70 से जायद जख्मी, 200 से जायद खवातीन इमदाद की वसूली के लिए दुकान की छत पर मौजूद थीं। छत कमजोर होने के बायस गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक और जख्मी खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सरगोदा में मुलजिम ने कुल्हाड़ी के वार से बीवी और 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम की खुदकुशी की कोशिश, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मकतूलीन में अहलिया, 4 बेटे 1 बेटी शामिल। रमजानुल मुबारक की 27वीं शब लैलतुल क़द्र की तलाश में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम मस्जिदुल हराम में उमड़ आए। अतराफ की सड़कों पर मीलों तक नमाजी ही नमाजी। सिक्योरिटी के खास इंतजामात। क़िबला अव्वल की आज़ादी और मुस्लिम उम्मा के लिए रिक्कत आमेज़ दुआएं। खलीज जंग के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में आज भी मंदी। पाकिस्तान एक्सचेंज में भी 4600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मुल्क भर में कल से 25 मार्च के दरमियान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला 17 मार्च को शुमाली और मगरिबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। पंजाब में बारिश के साथ जाराबारी और आंधी भी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध में मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहेगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर और कई शहरों में हल्की बारिश का इम्कान। NDMA का अलर्ट। ईरानी वुमेन फुटबॉलर्स ऑस्ट्रेलिया में पनाह की दरखास्त वापस लेकर श्रीलंका के शहर कोलालमपुर पहुंच गई। 5 फुटबॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया में रहने के बजाय जंग ज़दा वतन जाने का फैसला किया था। और ऑस्कर का मेला लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के नाम। फिल्म बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर समेत 6 कैटेगरीज में अवार्ड ले उड़ी।